दोस्तों, क्या आपको पता है कि एलपीजी सिलेंडर्स में प्रोपेन और बुटेन गैस होती है। लेकिन ये बात आपको शायद ना पता हो कि इन दोनों गैसेस का कोई कलर नहीं होता और ना ही कोई दुर्गंध होती है। लेकिन फिर भी जब गैस लीक होती है तो उसकी स्मेल हमें क्यों आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं कि सिलेंडर्स को फैक्ट्रीज में बनाया कैसे जाता है और कैसे सिलेंडर्स में गैसेस भरी जाती हैं। इस वीडियो में आप ये भी जानोगे कि अगर सिलेंडर में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलपीजी गैस यानी नेचुरल गैस बनती कैसे है। दोस्तों, एलपीजी गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमें दो तरीकों से मिलती है। एक तो ज़मीन के नीचे से और दूसरी समुद्र की गहराई में। आपको बता दें कि ज़मीन के नीचे एलपीजी गैस को ढूंढना कोई इतना आसान काम नहीं होता। वैज्ञानिक तो ज़मीन के अंदर इलेक्ट्रिक वेव्स को छोड़ते हैं और इससे ही उन्हें नेचुरल गैस का पता चलता है। अब जब निकालने की बारी आती है तो सबसे पहले ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग करी जाती है और इसके अंदर प्रोपेन, बुटेन, मीथेन और इथेन इन सब गैसेस को पाया जाता है। और अब एलपीजी गैस में इतनी सारी गैसेस नहीं होती और इसीलिए उन गैसेस को अलग करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी प्रोसेस की मदद से प्रोपेन और बुटेन गैस को अलग किया जाता है और इसके बाद ही प्रोपेन और बुटेन गैस को सही मात्रा में डालकर एलपीजी गैस बनाई जाती है, जो हम अपने नॉर्मल घरों में यूज़ करते हैं। अब इसके बाद ही गैस को सिलेंडर में भरा जाता है। अब आपने ये तो देखा होगा कि हमारे घर अलग अलग कंपनीज की गैसेस आती हैं। ऐसा इसलिए है कि अलग अलग कंपनीज नेचुरल गैस को निकालने वाली कंपनीज से गैस को खरीदती हैं और हमें बेचती हैं। अब इतनी सारी गैस पाइपलाइन के जरिए मैन्युफैक्चर से कंपनीज तक पहुंचाई जाती हैं। अब इसके बाद ही सिलेंडर में गैसेस को भरा जाता है। इस मशीन में सारे खाली सिलेंडर को अलग अलग चैम्बर्स में रखा जाता है। उसके बाद ये मशीन एक एक करके उन सिलेंडर्स में प्रॉपर अमाउंट में गैसेस को भर देती है। दोस्तों, ये तो था मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आपके घर तक का सफ़र। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सिलेंडर बनाए कैसे जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए लोहे की एक मोटी शीट को कटिंग मशीन में डाला जाता है, जहां पर यह मशीन उस लोहे की मोटी शीट को गोल गोल डिस्क में काट देती है। अब इसके बाद उसी कटी हुई डिस्क को मशीन में डाला जाता है, जहां पर मशीन इस पर प्रेशर अप्लाई करके इसे सिलेंडर के आकार में कन्वर्ट कर देती है। अब इसके बाद सिलेंडर के नीचे के हिस्से में वेल्डिंग करी जाती है और इस प्रोसेस के बाद सिलेंडर के ऊपर के हिस्से में होल किया जाता है, जहां बाद में वाल्व को लगाया जाता है। अब इसके बाद सिलेंडर के ऊपरी और निचले हिस्से को अच्छे से वेल्ड किया जाता है, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब ये जो सिलेंडर बन के तैयार हुआ है, ये इतना मजबूत नहीं है और इसीलिए सिलेंडर का हीट ट्रीटमेंट करने के लिए इसे हीट चैम्बर में तपाया जाता है, जिससे सिलेंडर की मजबूती और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब इसके बाद इसकी सेफ्टी के लिए सिलेंडर के अंदर हवा का बहुत तेज प्रेशर भेजा जाता है, जिससे ये पता चल सके कि कहीं सिलेंडर किसी जगह से लीक तो नहीं कर रहा। अब अगले प्रोसेस में इन सिलेंडर्स को पेंट किया जाता है और इसके बाद ही सिलेंडर्स की गैस को कंट्रोल करने के लिए इस पर वाल्व लगाया जाता है और फिर उसके बाद ही ये सिलेंडर गैस भरने वाली फैक्ट्रीज में भेज दिए जाते हैं। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि सिलेंडर लीक होने पर हमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, जबकि एलपीजी गैस में जो गैसेस यूज़ होती हैं उसका तो कोई कलर भी नहीं होता और ना ही कोई स्मेल होती है। और इसी वजह से अगर एलपीजी गैस लीक हुई तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, जिससे दुर्घटना होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और इसीलिए इसमें एक खास तरह की गंधक गैस भी ऐड की जाती है, जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टेन। और यही वो गैस है जिसकी स्मेल हमें गैस लीकेज होने पर आती है। अब दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि अगर घर के सिलेंडर में आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें। दरअसल अगर गैस सिलेंडर में हमारे घर में आग लग जाए तो सबसे पहले आपको किसी बड़े से कपड़े को गीला करना होगा और उसे गीला करके आपको सिलेंडर के ऊपर चारों तरफ कुछ ऐसे ही लपेटना है, जिससे ऑक्सीजन का आग से कांटेक्ट टूट जाएगा और आग बुझ जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप अपने सवाल हमें कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।